आराम से इत्मीनान से आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं जैसे पहला बैठा करते थे? अब नहीं है वो चीज़, अब वो चीज़ है ही नहीं। सोच समझ के आना पड़ता है, जाए या नहीं जाए। ये पुलिस जो है ना मुस्तैद नहीं। ये तो डर का बात है, इसीलिए तो रात में घूम नहीं पा रहे हैं, सेफ्टी फील नहीं हो रहा है। तो कोई भी आएगा, बैठा है, किसी का वेट कर रहा है, अचानक कोई आके चाकू मार दे तो फिर डर तो लगेगा ही। इसमें मैं मानता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ कि जो नशीली चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोल्यूशन के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, गांजा के रूप में हो, शराब के रूप में हो, तो इसमें प्रशासन भी बहुत ढीला है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दिन दिहाड़े सारी चीज़ें हो जा रही है, तो रात की तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो नशा को बैन कराना चाहिए। नहीं, डर कम पैदा हुआ है ऐसे कि अब 11 बजे के बाद डर से लगने लगता है। जितनी आजकल जो छोटी छोटी नशाएं हैं, ड्रग्स हो गया, आपका सोल्यूशन हुआ, ये छोटी जो नशा है निश्चित रूप से इसमें बैन लगना चाहिए। आजकल जो नशा जो चलते रहता है, मतलब आप यहाँ गार्डन में भी देखेंगे ना, तो यहाँ मतलब गांजा वांजा बहुत चलते रहता है, नशा चलते रहता है, तो वो सबको थोड़ा कम करना चाहिए। पहले नहीं हो रहा था, पहले तो हमारा रायपुर बहुत सेफ था, लेकिन अब जो हो रहा है। अखबार तो आप सब भी पढ़ते हैं और हम सब भी पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब अखबार में चाकूबाजी या फिर हत्या के मामले रायपुर की खबरों में ना आते हैं। ये जो मेरे पीछे लिखा है ना, मोर रायपुर, कुछ सालों पहले तक इसे कहने में गर्व महसूस होता था, पर अब गर्व से ज़्यादा डर महसूस होता है। रायपुर में आए दिन चाकूबाजी और हत्या के मामले आते रहते हैं। अब प्रशासन पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो सवाल हैं ही, लेकिन जनता के मन में क्या है, आइए ज़रा जनता से ही बात करके जानते हैं कि जो चाकूबाजी और ये हत्या के मामले हो रहे हैं, जनता अपने आप को रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में कितना सुरक्षित महसूस करती है। हमारे साथ में एक भाई मौजूद है, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम भाई, रायपुर के ही हो आप? नहीं, बिलासपुर जिला से आया हूँ। तो फिर रायपुर में घूमने फिरने के हिसाब से जॉब करता हूँ मैं यहाँ। जॉब करते हो? अच्छा, एक बात बताओ यार, पिछले कुछ समय से चाकूबाजी के मामले आ रहे हैं। हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं, तेली बांधा, मरीन ड्राइव जिसको कहा जाता है रायपुर का, कुछ दिन पहले यहीं पर चाकूबाजी की घटना हुई है और एक युवक ऐसे ही बैठा हुआ था, उससे पैसे मांगे, मोबाइल मांगा, नहीं दिया तो चाकू से गोद दिया, चाकू से मार दिया उसको। इस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इसको लेकर के मन में डर आता है? हाँ, ये तो बहुत डर की बात है, और रात में घूम फिर नहीं सकती इस वजह से, क्राइम हो रहा है तो इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ता है जॉब से, और रूम तक जल्दी डर से की वजह से जल्दी पहुंचना भी पड़ता है। अच्छा, देखिए, आप अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं? अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हैं। तो अकेले रहते हैं तो बैचलर्स लाइफ जो रहती है ना, उसमें लेट नाइट भी बाहर चले जाते हैं खाने पीने के लिए, जो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर पाते हैं। आपके साथ भी वैसा होता होगा, लेट नाइट बाहर खाने वाने के लिए जाते होंगे तो एक मन में आता होगा ना यार कि कहीं कुछ घटित ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। हाँ सर, ये तो डर का बात है, इसीलिए तो रात में घूम नहीं पा रहे हैं, सेफ्टी फील नहीं हो रहा है, तो और जल्दी आ जा रहे हैं रूम में। क्या लगता है कि क्यों इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं? प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है या फिर क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार तो अच्छा काम कर रहा है और पुलिस व्यवस्था भी अच्छा है, बाकी थोड़ा संभल कर चलना चाहिए लोगों को। सर, एक बात बताइए, रायपुर में कितने समय से रह रहे हैं आप? मैं तो रायपुर में सर, मेरे को करीब हो गया अभी 24 साल। 24 साल, तो 24 साल आपको हो गए और 12 साल उसके आधे मुझे हो चुके हैं। पहले जैसी घटनाएं मतलब चाकूबाजी की अब जो आ रही हैं ना, जी, मर्डर हो गया, चाकू चल गया, जी, इस तरह की घटनाएं पहले मैंने महसूस नहीं की थी, जी, लेकिन उससे पहले से आप यहाँ पर रह रहे हैं, जी। तब से और अब तक में क्या अंतर महसूस हुआ है? घटनाएं बढ़ गई हैं, कम हुई हैं, क्या लग रहा है? घटनाएं तो बहुत तीव्रता से बढ़ी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये प्रांत है छत्तीसगढ़, नया बना है, 2001 से बना है, तो यहाँ विभिन्न प्रांत के लोग आ चुके हैं जी। और मैं ये सोचता हूँ कि सभी जगह की संस्कृति मिलके हमारे छत्तीसगढ़ को एक गौरव प्राप्त हुआ था। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी कुछ है कि कुछ ऐसे अवांछित लोग भी आ गए हैं, जो या तो मैं कहूँगा उनके घर में उनको संस्कार नहीं मिला है, या शिक्षा की वजह से है, या गरीबी की वजह से है, कुसंगति की वजह से है, जिसमें मैं मानता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ कि जो नशीली चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोल्यूशन के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, गांजा के रूप में हो, शराब के रूप में हो, तो इसमें प्रशासन भी बहुत ढीला है। और दूसरी बात क्या है कि समाज को भी चाहिए कि हम भी यहाँ पे बैठा रहते हैं, हमारे साथ कुछ भी यहाँ के लोग करते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे जो बनाया गया है मरीन ड्राइव, अभी आप यहाँ देखिए सिवाय दीवार डरे और कुछ नहीं है।
और दीवार लोग जो यहाँ पे इतनी सारी विसंगति पैदा करते हैं, आप देखिए किसी को चैन से बैठने नहीं देते। और एक हिस्सा तो मैं बोलता हूँ इसका 25% हिस्सा तो उन्हीं के कब्जे में है। वो इतनी गंदगी फैलाते हैं और ये मतलब मैं तो सोचता हूँ अच्छे घर का आदमी तो यहाँ पे घूमना भी पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर है ना, आपको मैं नरेंद्र भाई हमारे साथ में ज़रा थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं भी। ये एक चौकी टाइप की यहाँ बनी हुई है ताकि सारी चीज़ें सुरक्षित रहें, लोगों में डर रहे, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिलता। वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे कभी कोई स्टाफ नहीं रहता, देख लीजिए आप, है ना। आप उधर नाम के लिए बना दी, वहाँ देखिए आप, वहाँ से जो मैरिन ड्राइव का विन हो रहा है, जो वहाँ पे है, वहाँ से 25% एरिया जो उन्होंने कैप्चर करके रखा है, किन्होंने, दीवार लोगों ने। और वो देखिए उन लोग क्या करते हैं, किसी आदमी को चैन से बैठने भी नहीं देते। तो ये सब मैं सोचता हूँ इसमें प्रशासन को भी मुस्तैदी करना चाहिए कि इतनी अच्छी जगह जब बनी है तो उसको कम से कम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करें। यहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, अपना टाइम पास करने आते हैं, बाल बच्चों को खिलाने आते हैं, कोई लोग मनोरंजन कराने आते हैं। अब हमारे जैसे लोग यहाँ पे क्या है कि अपना साहित्य पढ़ते हैं, हम अकेले रहते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे बैठ के अपना मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी कोई दुआ पढ़ लेते हैं बाकी टाइम पे, है ना, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, अब कोई काम तो है नहीं हमारे पास, अकेले हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो जगह है बहुत सारे मतलब बहुपयोगी जगह है ये, तो हर आदमी इसमें अपना उपयोग करे। लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, आप देखिए यहाँ पे गंदगी कितनी होती है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर पर सर एक डर मन में रहता होगा ना, जैसे पहले का रायपुर मुझे अच्छी तरह से याद है, 2012 में हम लोग आए थे जब यहाँ पढ़ाई करते थे, तो इत्मीनान से आकर के दोस्तों के साथ में बैठते थे, यहाँ पे चाय वाय भी पीते थे यहाँ पर। लेकिन अब उस तरह से आने में, बैठने में डर लगता है। अभी देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें उतना डरने की बात नहीं है, हम लोगों में जागरूकता आना चाहिए। हम नागरिक हैं यहाँ के, हमको अपना अधिकार मालूम होना चाहिए कि ऐसी जगहों में सभी तरह के लोग आते हैं। कुछ बदमाश भी आएंगे, कुछ शरीफ भी आएंगे, अच्छे घर के भी आएंगे, कुछ पढ़े लिखे आएंगे। तो हम सबका काम है कि जो ऐसा कर रहा है उसको कम से कम टोके। अब ये स्थिति इतनी बढ़ गई कि अगर कोई टोकता चाकू चल जाती। पुलिस को तो लोगों का पता है कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, उनको अंदाज़ा रहता है, खबरें आती रहती हैं उनके पास भी। प्रशासन की इसमें कितनी बड़ी गलती मानेंगे आप? वो जो घटना हुई है यहाँ चाकूबाजी वाली, गाड़ी जा रही थी पुलिस की, उनको रोका तो बोले टर्न लेकर के आते। जी हाँ, जी बताइए। ये पुलिस जो है ना मुस्तैद नहीं, मतलब दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, सही ढंग से अपनी ड्यूटी करते नहीं हैं। वो भी सोचते हैं अरे हमको क्या करना है यार, कहीं हम पे ना हमला कर दे, वो अपना कन्नी काट लेते हैं। मैं बताया ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बढ़ चुका है। और इसको सुधारने के लिए ना, जैसे हमारा एक बार आए थे कमिश्नर साहब, वो ऐसा मुस्तैद को रिश्ता रहना चाहिए। अकेले रहते थे जब ये मैरिन ड्राइव को तोड़ा गया, उस समय मैं ड्यूटी में था, उनके अंडर मैंने काम किया है। तो इस तरह से ऑफिसर चाहिए, दिलेर आदमी। उनकी सुरक्षा में सब लोग रहते थे, लेकिन वो मुझे कहते नहीं बट साहब आप पीछे हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फेस टू फेस लोगों से बात करूँगा। जिनके घर यहाँ मतलब हमने जिनके पट्टे निरस्त किए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उनसे प्रश्न किया साहब देखिए ऐसा है, मैं इसका मालिक हूँ। बोले नहीं, वो तो हम जब पट्टा उनका चेक किया तो पट्टा में नाम किसी दूसरे का लिखा है। बोले आपका नाम क्या है? सपोज आप शंभू हो तो बता रही है मेरा नाम तो राधाबाई है। कौन ऑफिसर थे वो, उनका नाम बताना चाहेंगे आप? अच्छा, क्योंकि तो अफसर आए थे यार, वो बहुत बड़े कटारिया साहब, अमित कटारिया। तो ऐसे अफसर आने से, और मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, हमारे खासकर रायपुर राजधानी के वासी मेरी इस छोटी सी निवेदन को, प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने फ़र्ज को अंजाम दें, ताकि हमारे जो मुल्क है, हमारा देश है, हमारा रायपुर शहर है, अमन चैन से रहे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सही बात है। और इसी के साथ देखिए, मोर रायपुर कहने में है ना जी, डर नहीं गर्व होना चाहिए। तो देखते हैं, बात करते कुछ और लोगों से भी और जानते हैं उनके मन में क्या कहना है। ये जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में जो भी चाकूबाजी वगैरह हो रही है, पहले भी ऐसा होता है कि अभी शुरू हो गया है? सर अभी तो काफ़ी चल रहा है, चाकू छुरी है हर जगह, यही हाल है। आप शंकर नगर ओवर ब्रिज में चल दीजिए, वहाँ पे कोई बहू बेटी पैदल नहीं जा सकती है, वहाँ पे चाकू दिखा के अभी बीच में पायल वगैरह लूट लिए, मोबाइल लेके भाग जा रहे हैं। जैसा तेली बांधा में बताए थे, अभी बीच में चाकूबाजी हुई है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बेकार है। यहाँ के जो पुलिस वाले ले जाते हैं पकड़ के, आधे रास्ते में पैसा लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है।
बीजेपी का शासन है, ठीक है, कोई किसी का भी शासन रहे, यहाँ थोड़ा सा कड़ा रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। हाँ, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है तो छत्तीसगढ़। अब आराम से इत्मीनान से आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं जैसे पहला बैठा करते थे? अब नहीं है वो चीज़, अब वो चीज़ है ही नहीं है। अकेले आने में डर लगता है कि परिवार के साथ भी डर लगता है? परिवार के साथ हम आते हैं कभी कभी तो सोच समझ के आना पड़ता है, जाएं या नहीं जाएं। और सुबह के टाइम हम शाम को भी आएंगे, जैसा सुबह आगे बैठ गए 10 मिनट बैठे फिर चल दिए। परिवार के साथ तो अब नहीं आने की इच्छा ही नहीं होती। पहले बढ़िया था, इंतजाम से मस्त बैठते थे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के अपना चल देते थे, अब बेकार हो गया। यूजुअली है ना, ऐसी जगहों पे लोग अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आते हैं कि भाई तालाब किनारे बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी और इत्मीनान से बैठेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन अब अच्छा महसूस तो बात की बात है, पहले डर महसूस होता है। रायपुर से ही हैं आप? जी। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से जो चाकूबाजी की और जो क्राइम की खबरें लगातार आ रही हैं, बीते दिनों मरीन ड्राइव पे जहाँ पर इस समय हम हैं, यहीं पर चाकूबाजी की घटना हुई थी। एक युवक ऐसे ही बैठा हुआ था, उससे पैसे मांगे, नहीं दिए तो फिर चाकू मार दिया उसको, झगड़ा किया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, यहाँ आने में बैठने में डर महसूस होता है? हाँ, वैसा होगा तो डर महसूस होगा ही आने में, क्योंकि कोई भी आएगा, बैठा है, किसी का वेट कर रहा है, अचानक कोई आके चाकू मार दे तो फिर डर तो लगेगा ही। तो यहाँ पर आप जो कितने सालों से रह रहे हैं रायपुर में? मैं 10 साल से रह रही हूँ। पहले ये सारी चीज़ें हुआ करती थी या अभी अचानक से आपको सुनने में आना शुरू हुई हैं? अभी ज़्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा कम होता था। कितने साल से रह रहे हो आप रायपुर में? यहाँ तो जो पहले से ही है, अपन यहीं का परफेक्ट यहीं का रहने वाले। अच्छा जी जी। देवा भाई, एक बात बताओ यार, जो पिछले कुछ दिनों में और या फिर आप कहें कुछ सालों से, कुछ महीनों से जो घटनाएं आ रही हैं चाकूबाजी वाली, और जो क्राइम हो रहा है, मर्डर हो जाना, चाकूबाजी, लूटपाट जो हो रही है छत्तीसगढ़ में, यार ये पहले कभी इस तरह से सुनने को मिला था? जी, छत्तीसगढ़ में तो आए दिन होने लगा है। यहाँ पर रोज कहाँ पर, कभी मोदापाड़ा में, कभी राजेंद्र नगर में, मतलब आए दिन यहाँ चाकूबाजी लूटपाट होता ही रहता है। चाकू 2 दिन पहले भी हम मरीन ड्राइव जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, जी जी, और यहाँ पर लड़की का भी हो गया था। लड़की को गलत रेत दिए थे, ऐसा है, हम उसको रेत के, फिर लड़के ने वहाँ पर तरिया में डूब गया था, अंदर भाग हाँ गया था। जी और जी। उसके बाद यहाँ पर भी चाकू मारा था हाँ लड़के हाँ को, जी जी जी, यहाँ भी हुआ था ऐसा, अभी हुआ था, 23 तारीख को हुआ था। तो यहाँ जैसे अभी इत्मीनान से आप बैठे हो, क्या शाम के समय बैठना सुरक्षित महसूस करते हो? नहीं, डर कम पैदा हुआ है, ऐसे कि अब 11 बजे के बाद डर से लगने लगता है ऐसा शाम। तो आप यहाँ पर आते रहते हैं क्या मरीन ड्राइव पर? जी जी जी। पुलिस वगैरह यहाँ पर दिखाई देती है शाम के समय? शाम के समय अब भी थोड़ा, जब से घटना हुआ है तब से अभी थोड़ा कड़क हुई है, तो अभी थोड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसे ही पुलिस रहेगी तो अच्छा रहेगा, ऐसे ही तैनात है, पहले नहीं थी इतना टाइट, अभी जब से घटना घटा है थोड़ा सा टाइट हो गई है। रायपुर में शुरुआत से हैं? जी, शुरुआत से रायपुर में। तो ये जो क्राइम वगैरह की घटनाएं अभी जो आना मतलब जो अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं डेली, ये पहले से भी ऐसा था या फिर अब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो गया है? नहीं, छिटपुट घटनाएं पहले होती रही है, बट अभी कुछ ज़्यादा ही ये सब घटनाएं सुनने देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जितनी आजकल जो छोटी छोटी नशाएं हैं, ड्रग्स हो गया, आपका सुलेसन हुआ, ये छोटी जो नशाएं हैं, निश्चित रूप से इसमें बैन लगना चाहिए, अवरोध होना चाहिए, क्योंकि ये अपने अपराध करने में झिझकते नहीं हैं। ये तत्व कुछ ऐसे हैं जो चेन स्कैनिंग करना ये आम बात हो गई है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सब घटनाएं, छिटपुट घटनाएं जो हो रही है आम पब्लिक के साथ में, ऐसी घटनाएं ना हो। तेलीबांधा तालाब जो है हमारा, इसको मतलब बॉम्बे का जो मरीन ड्राइव है ना, उससे कंपेयर किया जाता है, और इसका भी नाम छोटा मरीन ड्राइव बोल दिया गया है, इसको मरीन ड्राइव बताते हैं। ये जगह इसलिए बनाई गई थी कि आकर के लोग यहाँ पर बैठें, घूमें फिरें, सुकून से यहाँ पर इत्मीनान से एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। बट क्या ये सारी घटनाएं सुनने के बाद फैमिली के साथ यहाँ पर आने की इच्छा करती है या फिर क्या महसूस करती है? निश्चित रूप से गौरव की बात है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कि मरीन ड्राइव बहुत ही सुकून, और लोग अपने शांति प्रिय और परिवार के साथ घूमने फिरने आते हैं। मगर ये छुटपुट की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें आतंकित रहते हैं। मैं प्रतिदिन यहाँ पर वॉकिंग के लिए आता हूँ। मैं निश्चित रूप से मैं कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं।
इसमें निश्चित रूप से प्रशासन को, और मैं सलाह दूंगा कि पीसीआर जो वैन होती है निश्चित रूप से अगर वो गश्त करे तो इन सब घटनाओं को अंकुश लग सकती है। सर 2 दिन पहले है ना, इसी जगह पर जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए, यहाँ से थोड़ा ही आगे 2-3 कदम आगे चाकूबाजी हुई थी और वो लड़के की जान चली गई इसी में। पुलिस की गाड़ी जा रही थी, गाड़ी वालों को रोका, उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि यू टर्न लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ नहीं पता। तो इस तरीके से रवैया है। उसके बाद में जो जनता है वो कैसा महसूस करती है? निश्चित रूप से ये घटना जो मैंने देखा सुना, क्योंकि मैं नियमित वॉकिंग में आता हूँ, मैं जब मैं आया तो यहाँ पर पुलिस से अपनी छानबीन कर रही थी, प्रेस मीडिया वाले काफ़ी संख्या में थे। मैं जब पूछा कि क्या हुआ तो बोले कि नहीं, चाकूबाजी की घटना सुबह 4 बजे भोर को हुई है। तो निश्चित रूप से लोगों में डर तो है कि ऐसी घटनाएं। कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ जूस पीती हैं ज्वारा, वो महिला भी ये बता रही थी कि मैं ऐसे जा रही थी और मेरा मोबाइल को ये पर्सन आया और वो खींच रहा था, तो मैं मजबूत से पकड़ लिया। तो ये घटनाएं आम बात हो गई है। निश्चित रूप से प्रशासन से आग्रह है कि इन सब घटनाओं पे अंकुश लगाया जाए। बस आखिरी एक बात पूछूंगा सर, आप बोल रहे हैं कि आप डेली मॉर्निंग वॉक पर यहाँ पर आते हैं, तो पुलिस वगैरह की तैनाती यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? इस समय समय पर इनका अभाव रहता है, समय पर रहते ज़रूर हैं मगर समय पर अभाव रहता है। और निश्चित रूप से यहाँ जो मरीन ड्राइव में कुछ तत्व ऐसे हैं जो बिल्कुल अपना घर बना लिए हैं, जैसे फेरी वाले हैं, इन लोग के बच्चे हैं, इन सब में भी प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे अपराध कम होगी। छत्तीसगढ़ में खास तौर पे रायपुर में चाकूबाजी की बहुत घटनाएं बीते कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। आम जनता के मन में और क्या चलता है ये जानने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा अब यहाँ पर थे तो घटनाएं तो आप भी सुनते होंगे, ये सब रायपुर में जो हो रहा है। मरीन ड्राइव में हुआ था 2-3 दिन, मतलब 4 दिन में ही 2-3 केस हो गए हैं। ऐसे में तो हर किसी को डर लगेगा। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दिन दिहाड़े सारी चीज़ें हो जा रही है, तो रात की तो दूर की बात है, तो लोग तो जाहिर सी बात है डरेंगे ही। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन और जो भी सारी चीज़ें हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। वो करते हैं, जाते हैं जेल, छूट के आ जाते हैं, फिर वही हरकतें करते हैं। तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, आम जनता तो परेशान होगी ही ना। आप रायपुर में कब से रह रहे हो? मैं बचपन से, मैं पैदा यही हूँ। नहीं हुआ पहले ऐसा देखने को मिलता था या अभी पिछले कितने समय से ये सब देखने को मिल रहा है? पहले तो उतना ज़्यादा नहीं होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लगी है। चाकूबाजी तो हो ही रहा है, वो तो हर 1-2 दिन में केस तो आता ही है। बाकी यहाँ तक कि तो ये भी हो जाता है कि लोग आजकल गन लेके घूमते हैं, गन कहीं पे भी फायर हो जाता है। तो उसमें भी अब हमको तो न्यूज़ बस सुनने के लिए मिलता है कि हाँ, मतलब कि अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, हम उनको पकड़ेंगे, बस यही सुनने के लिए मिलता है। बाकी उसके बाद तो उनका क्या होता है क्या नहीं होता कुछ पता नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ और कि आप भी घूमते फिरते होगे, अलग अलग जगह जाते होगे, रायपुर में ही खास तौर पर बात कर रहे हैं। खुद डर लगता है, यहाँ बैठे हैं हमको डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए करके। सही बात है। आजकल ज़माने का भरोसा ही नहीं है ना, कि कौन कब किस चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुश्मनी निकाल लेता है। यहाँ तक कि 2 रुपये के लिए मर्डर हो जाता है। तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं बताइए। तो मैं ये पूछा था, आप रायपुर में भी कहीं जाते होगे आसपास, एक चीज़ यहाँ और जो सुनने में आ रही है वो नशा बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नशे में ही तो लोग करते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले तो नशा को बंद कराना चाहिए। आपने अपनी आंखों से देखा है कहीं पर ऐसा कुछ होता हुआ कि लोग नशा कर रहे हो, उसके बैठ कर गुटबाजी में इस तरह से? मतलब ऐसा तो पर्टिकुलर देखा नहीं है, बट जैसे हम कभी ऐसा घूमने के लिए निकलते हैं या ऑफिशियली वर्क के लिए निकलते हैं, कई जगह स्पॉट में ऐसा रहता है कि पुलिस गाड़ियाँ भी घूमते रहती है, कई लोग भागते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ कर रहे होंगे नशा पानी का, तब वो ऐसा करते हैं। और पुलिस को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आखिरी सवाल। अब ऐसा है कि उनको तो कड़ी से कड़ी सजाएं दें और सारी चीज़ों को वो करें। सज़ा ही नहीं देंगे, आएंगे पकड़ेंगे, फिर 15 दिन बाद छुड़ जाते हैं, फिर आके वही हरकतें करते हैं। तो सबसे पहले तो नशा को बैन कराना चाहिए। और ख़ास करके जो गोली, सिरप और ये सिलोसन वगैरह जो नशा होता है, मैं तो कई बार ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी देखा है कि वही सबसे बड़ा रीज़न है ये सारी हरकतों का। तो आपने भी देखा, अभी कितने लोगों से हमने बातचीत की और
उन सब में जो कॉमन फैक्टर एक निकल करके आ रहा है ना, सबका यही कहना है कि नशाखोरी रायपुर में बंद होनी चाहिए और यही एक बड़ी वजह बनती है इस तरह के अपराधों को बहुत बड़े पैमाने पर करने की। रायपुर में यार ये जो अभी चाकूबाजी, क्राइम और ये सब लूट खसोटी की खबरें जो आ रही हैं, पहले भी ऐसे सुनने को मिलता था यार, अभी ज़्यादा आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी जो क्राइम है ना आज के डेट में बहुत बढ़ गया है रायपुर में। अभी 2-3-4 दिन से बहुत लगातार मर्डर के केसेस आ रहे हैं कि एक मरीन ड्राइव में 2 लगातार केस हो गए, तो उसके बारे में भी आ रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पहले तो हमारा रायपुर बहुत सेफ था, लेकिन अब जो हो रहा है देखना चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या नशाखोरी इसके पीछे की वजह है या फिर प्रशासन उतना सख्त नहीं है, ये वजह है? क्या लगता है आपको? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आजकल जो नशा जो चलते रहता है, मतलब जैसे कि आप यहाँ गार्डन में भी देखेंगे ना, तो यहाँ मतलब गांजा वांजा बहुत चलते रहता है, नशा चलते रहता है, तो वो सबको थोड़ा कम करना चाहिए और पुलिस को स्ट्रिक्टनेस ना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो और यार एक बात और बताओ कि दोस्तों के साथ आप लोग भी घूमते होंगे, फैमिली वाले भी आप लोग के जाते होंगे, शाम के समय पहले रायपुर में घूमने में और अब रायपुर में घूमने में कुछ डिफरेंस लगता है या फिर पहले जैसा ही अभी भी मस्ती वैसी चलती है? अब पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग तो होता ही है ना, कि पहले अलग था और अब अलग चुका है। जो अब आप शाम में से निकल नहीं पाते हो, कि अब लड़की लोग सेफ़ नहीं फील करते हैं यहाँ पे, कि जैसे आप अकेले निकल नहीं पाते हैं। अब मरीन ड्राइव अब कौन ही जाएगा कि इतना केस हो रहा है, 2 बार हो चुका है। आम जनता का रायपुर के क्राइम को लेकर के क्या सोचना है, प्रशासन को लेकर के रायपुर की जनता का क्या सोचना है, ये हमने आपको लोगों से ही सुनवाया। अब बस देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन कब तक एकदम सख्ती अपनी दिखाता है, जिससे कि ये जो घटनाएं रायपुर शहर में हो रही हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो रही हैं, ये रुकना बंद हो और फिर हम डर से नहीं बल्कि गर्व से कहें मोर रायपुर। ये वीडियो अगर पसंद आया हो और आगे भी इस तरह का कंटेंट आपको देखना हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी आगे इस तरह की वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको वो समय से मिल जाए।